सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन और उसके नामकरण। सबसे पहले बात तो ये कि नामकरण से हम क्या समझते हैं। नामकरण का सीधा अर्थ है किसी भी यौगिक का नामकरण होना, नाम रखना। जैसे कि हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी प्रकार रसायन में हर यौगिक का, हर तत्व का एक स्पेशल नाम है। उसी को, उस नाम को कैसे रखा गया, किस आधार पर रखा गया, इसको हम क्या कहेंगे, नामकरण कहेंगे। तो सामान्यतः हम जाने नामकरण की जो पद्धतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं। एक को हम बोलते हैं सामान्य नामकरण, या जिसको साधारण नामकरण के नाम से जानते हैं, जो हमारे क्षेत्रीयता के आधार पर या विशिष्ट उसके गुणों के आधार पर निर्धारित होती है। ऐसे नामकरण का उपयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि शराब, जिसको कि हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं, उसे हम अल्कोहल के नाम से इंडिया भारत में जानते हैं, शराब के नाम से। अंग्रेजी बाहुल्य क्षेत्रों में उसे अल्कोहल के नाम से जानते हैं, और अन्य कुछ देशों में उसका नामकरण अलग अलग होगा। तो ऐसे नामकरण को हम साधारण नामकरण या सामान्य नामकरण कहेंगे, जो उस क्षेत्र में या उस के गुण के आधार पर जो है उसका नामकरण होता है। ऐसे नामकरण को हम साधारण नामकरण कहेंगे। दूसरा जो नामकरण का पद्धति होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है रसायन के विद्यार्थियों के लिए, वो है IUPAC नामकरण। तो ये IUPAC क्या है? IUPAC एक संस्था है, विश्व स्तर पर एक संस्था है जो रसायनों का इंटरनेशनल या वैश्विक स्तर पर नामकरण करता है। ऐसे इस जो संस्था को IUPAC के नाम से जाना जाता है। इसका जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके ये जो है, ये क्या करती है, पूरे विश्व स्तर पर हर पदार्थ का, हर कार्बनिक पदार्थों का नामकरण करके रखी हुई है, ताकि विश्व में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चला जाए, उसको अगर IUPAC नामकरण से अगर उस यौगिक को मांगेगा या उस यौगिक को कुछ के बारे में बात करेगा, तो विश्व का कोई भी व्यक्ति उसको बहुत आसानी से पहचान सकता है कि ये इस यौगिक के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रसायन विज्ञान में नामकरण की दो मुख्य पद्धतियां होती हैं। एक होता है सामान्य नामकरण और दूसरा होता है IUPAC नामकरण। चलिए हम जाने कि हमने जो हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें से एल्केन जो होता है संतृप्त की श्रेणी में आता है, एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। तो चलिए आइए देखें कि इनका नामकरण हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः मैं IUPAC नामकरण की ही बात करूंगा, क्योंकि IUPAC नामकरण ही आपको जानना जरूरी है। सामान्य नामकरण जो होता है वो आप बिना जाने ही मतलब समय के साथ साथ आप अपने आप सीख जाएंगे, लेकिन IUPAC नामकरण का जानकारी रखना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखें एल्केनों का नामकरण। ठीक है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, पिछली कक्षा में बताया था मैं आप लोगों को कि एल्केनों का नामकरण उनके कार्बन की संख्या को गिनकर कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्बनों की संख्या 1 2 3 4, चार कार्बन का मतलब होता है ब्यूटेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका नामकरण क्या है, इसका सामान्य नाम जो IUPAC नामकरण ब्यूटेन। क्यों है ब्यूटेन? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और हर जगह सिंगल बंद है, एकल बंद है। हमने इसका नामकरण क्या रख दिया, ब्यूटेन। आइए देखिए, ये भी ब्यूटेन है, यही ब्यूटेन को मैंने इस तरीके से लिखा है। नीचे अगर हम देखें, इस ब्यूटेन में हर जगह देखिए हर बंध संतृप्त है, हर जो कार्बन है वो अपने संयोजकता को पूर्ण कर रहा है। तो अगर कोई दूसरा तत्व या दूसरे किसी पदार्थ को इसमें अगर जुड़ना होगा तो एक हाइड्रोजन को विलोपित होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके दूसरे नंबर के कार्बन से एक हाइड्रोजन विलोपित हुआ, उसके स्थान पर एक समूह आ गया जिसको कि हम मेथिल समूह के नाम से जानते हैं। तो अब इसका नामकरण हम कैसे करें? IUPAC नामकरण में पद्धतियों में कुछ नियम है, उन नियमों के आधार पर ही IUPAC का नामकरण होता है, जिसमें से एक नियम है कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण। तो जब भी हम IUPAC नामकरण करेंगे, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये हमारी 4 कार्बन की श्रृंखला यहाँ पर बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को।
है ना। तो इसके बाद ये हमारा क्या हुआ, कार्बन की जो है लंबी श्रृंखला बन गई। लंबी श्रृंखला बनने के बाद हम कार्बन का क्रमांकन करेंगे। तो कार्बन का क्रमांकन आप देख सकते हैं हम दो जगह से कर सकते हैं। किधर किधर से, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, दो तरीके से हो सकता है, ठीक। लेकिन मैंने जो ऊपर लिखा है ये क्रमांकन सही है और नीचे वाला क्रमांकन गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमको साथ में जो संलग्न जुड़ा हुआ है, जो साथ में जो दूसरा समूह जुड़ा हुआ है, उस समूह को कम से कम नंबर मिले, ये ध्यान देना है। इधर से हम करेंगे तो इसको तीसरा नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हमारा क्रमांकन किधर से सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो मैंने पहले बताया 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन। ये है ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन खाली ब्यूटेन बोल देने से इस यौगिक का नामकरण पूरा नहीं होता, क्योंकि इसके साथ एक और समूह जुड़ा हुआ है, हमको उस समूह का भी नामकरण करना है। तो कौन सा समूह जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल ब्यूटेन। कौन से नंबर पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे जुड़ा है। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन, है ना, या 2 मेथिल ब्यूटेन के नाम से ये जाना जाएगा। तो इस प्रकार से आप ब्यूटेन को हटा के क्लोरीन रख सकते हैं, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। वो अलग अलग संलग्न जुड़ जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका नामकरण हम करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए, अब हम देखें आगे एल्कीनों का नामकरण। तो मैंने यहाँ पे देखिए सिंबल बना दिया है। एल्कीन का जब भी नामकरण, एल्कीन किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बंध होगा, ऐसे यौगिकों को हम एल्कीन कहते हैं। तो इसी को मैं एल्कीन के फॉर्म में लिखा हूं। देखिए यहाँ पर ये ब्यूटेन था, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, मतलब ये भी ब्यूटेन होना था, लेकिन एक जगह में क्या है, डबल बंध है। जब डबल बंध होता है तो वो ब्यूटेन नहीं हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, ब्यूटीन। तो एल्कीन है ना, ब्यूटीन इन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है। अब खाली ब्यूटीन लिखने से तो ये बात तो हमको समझ में आ रहा है कि 4 कार्बन है और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन से नंबर पे डबल बंध है ये भी हमको करना है। तो इसमें फिर से हम क्रमांकन करेंगे 3 4, कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। ये भी सेम चीज है ना। आगे आकर देखिए, अब इसी 1 ब्यूटीन में हम देखते हैं कि एक संलग्न मिथिल समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो हम क्रमांकन करें। क्रमांकन किधर से करेंगे, इधर से, किधर से, इधर से करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध सबसे पहले है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्विबंध सबसे पहले है, इसलिए हम इसका क्रमांकन किधर से करेंगे, उधर से करेंगे, है ना। 1 2 3 4, याद रखो कि द्विबंध को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। चलिए 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटीन, 4 प्लस डबल बंध, है ना, ब्यूटीन। 4 ब्यूटीन है, कौन से नंबर पे ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन है। कौन से नंबर पे ब्यूटीन डबल बंध है, दूसरे पहले नंबर पे, तो ये क्या हो गया, 1 ब्यूटीन। और कौन से नंबर पे मेथिल है, तीसरे नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। इसका पूरा नाम हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। आगे अपन देखें एल्काइनों का नामकरण, ठीक है। अच्छा, इसके जगह में क्लोरीन होता तो हम क्या नाम रखते, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, या फ्लोरीन होता तो 3 फ्लोरो 1 ब्यूटीन। इस प्रकार से अलग अलग जो इसके साथ समूह जुड़ते चले जाएंगे, उनके हिसाब से आप उनका नामकरण करते चले जाएंगे। आगे हम देखें यहाँ पे एल्काइनों का नामकरण। एल्काइनों की खास पहचान क्या है कि कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बंध होगा, वो एल्काइन की खास पहचान है ना। तो यहाँ पर देखिए एल्काइन, मैं इसी को एल्काइन में कन्वर्ट कर दिया। जब एल्काइन में कन्वर्ट करते हैं तो एक जगह में ट्रिपल बंध आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिपल बंध हो गया। अब इसका क्रमांकन कर दिए 1 2 3 4, 4 मतलब यहाँ ब्यूटेन था, यहाँ ब्यूटीन हुआ, यहाँ ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन, क्योंकि ये एल्काइन है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। कौन सा ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। ये क्या हो गया, 1 ब्यूटाइन, ठीक। अब उसी ब्यूटाइन में एक जगह मिथिल समूह जुड़ा हुआ है ना। अब इसका नामकरण आपको खुद करना है, और खुद करके जो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो के बाद आपको कमेंट्स में इसका नामकरण लिख के डालना है। इसका नामकरण क्या होगा, ये आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। तो यहाँ तक आज जो हो गया, हम लोगों ने नामकरण पढ़ा, आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है ये जाना।
और कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और चीज़ों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होता है तो मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करूँगा, है ना। तो आज की क्लास यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।